मटेरियल भी इतने का नहीं आता 10 साल वाला। तो अभी ये जो प्राइस आई है उनके पास, ये बहुत बड़ा स्कैम की प्राइस है। क्या होता है, लूमार के बॉक्स में चाइना का मटेरियल डाल दिया और क्लाइंट को बता दिया कि सर ये लूमार का पीपीएफ है, हम आपको इतने में करके दे रहे हैं। ये पूरे मार्केट के लूमार के नाम से स्कैम चल रहा है। पाइप आने हमारा वैक्यूम बिगड़ गया था 2 दिन से, लड़के भी परेशान हो रहे थे। तो अभी तो टेम्पररी इलाज किया है हमने, नया मंगवाया है, तो आने में 2-3 दिन लगेगा। हमें से डिस्पैच हो गया है, देखते इससे जुगाड़ हो जाता है तो अभी हम चल जाएगा फिर। टाटा अल्ट्रोज आई थी हमारे पास, फिर धांगध्रा से आई है स्पेशली गाड़ी, तो पॉलिशिंग के लिए आई थी फर्स्ट, और दूसरा उसमें हेडलाइट अपग्रेड करना था। तो हमने उनको सजेस्ट किया कि जीएम के आप 280 वाट के जो बल्ब आते हैं वो डलवाई, एलईडी का रिजल्ट भी सुपर्ब है। हम इस पे अभी इंस्टॉल भी करने वाले हैं। एक्चुअली टाटा अल्ट्रोज में H7 के बल्ब लगते हैं, H7, तो हम उसको डाल के उसको आपका रिजल्ट भी दिखाएंगे। दिन में तो पता नहीं चलेगा उसका रिजल्ट कैसा है क्या है, बट रात को आपको देखने को मिलेगा कैसा रिजल्ट मिलता है इसकी वजह से। ये जीएम के बल्ब है जो 280 वाट के आते हैं। ये 2 साल की वारंटी भी आती है, 1 साल की कंपनी वारंटी, 1 साल की हम एडिशनल देते हैं। तो बल्ब हो गया काम, अभी उसका टेस्टिंग कर लेते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। चलो इसका काम तो हो गया। इसमें हमने डाल दिए जीएम के 280 वाट के बल्ब, और जो क्लाइंट के बल्ब थे उनको वापस दे दिए। अभी एक बार रात को इसका टेस्टिंग करेंगे, उसको सेट करके फिर पार्टी को डिलीवर कर देंगे। उसके बाद अभी ये हमारे पास एक क्रेटा है, उसमें वॉशिंग का काम है। हमने बहुत टाइम पहले उसमें सिरामिक किया हुआ था, शाइनिंग और मेंटेन भी अच्छी रखी है पार्टी ने। अभी का भी लंच चल रहा है, तो लंच के बाद इसका वॉशिंग का काम हो जाएगा। उसके बाद एक हैरियर भी पड़ी हमारे पास, में प्रीमियम वॉश है हैरियर में। क्रेटा आई है लाइट के अपग्रेडेशन के लिए, में हम करने वाले ब्लूपंग के लाइट अपग्रेड कर रहे हैं। ब्लूपंग की सीरीज डाल रहे हैं, उसमें हम दिखाता हूँ मैं कौन सी है। क्रेटा में हम ब्लूपंग की एलईडी इंस्टॉल कर रहे हैं, जो कि और एलईडी 100 वाट की है और दोनों एलईडी 200 वाट की है। क्रेटा में पहले से ही दिक्कत है, बहुत सारे क्लाइंटों की कंप्लेन है कि क्रेटा में लाइटिंग का इश्यू है। जब भी हम नाइट ड्राइव कर रहे थे तो लाइट की वजह से हमको दिक्कत आती है ड्राइविंग में। वो सॉल्यूशन अभी हमारे पास अवेलेबल है, तो अगर आप भी अपनी गाड़ी में हम इंस्टॉल करें, वैसे हर एक क्रेटा में भी इंस्टॉल हो जाएगा। आइए देखते हैं इस तरह से इंस्टॉल हो रही है। આ ડેમ્પિંગ કરેલું છે, એનો 5% ભાગ જ લાગેલો છે, પણ આટલો ફરક કરવાનો એ જે વોટર માર્ક છે ને અહીંયા રહેવાનું જ છે, તો એના લીધે અહીંયાથી બી આવશે। હા, પીપીએફ હોત તો બેનિફિટ હોત કે પીપીએફ અંદર સુધી મોલ્ડ આવે તો એમાં તમારે રસ્ટિંગનો પ્રોબ્લેમ જતો રહે, બાકી જે છે એ તો ઇસ્યુ આવે જ છે। अभी खोल फिटिंग का काम शुरू हो गया है। जो भी आउटर एक्सेसरीज को हम रिमूव कर रहे हैं ताकि कल से इसका पीपीएफ का काम स्टार्ट हो जाए। पीछे की लाइटिंग वगैरह सब ओपन हो रही है। सारा फिटिंग का काम आज 1-8 घंटे में खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद जहाँ पे डस्टिंग वगैरह उसको हम प्रॉपरली वॉश करेंगे, डिकंटामिनेशन करके, फिर इसका काम कल से पीपीएफ का काम शुरू हो जाएगा। पीपीएफ के टाइम में सारी एक्सेसरीज खोलना इसीलिए कंपलसरी होता है कि ताकि पीपीएफ अंदर तक टकिंग हो और एज टू एज फिनिशिंग मिले। और इन फ्यूचर कहीं भी आप प्रेशर वॉश करा रहे हो, फोम वॉश करा रहे हो अपनी गाड़ी, तो पीपीएफ कॉर्नर से अगर कटिंग किया होता तो वहाँ से निकल भी सकता है।
अगर अंदर तक उसको मोल्ड किया होगा तो वहां से निकलेगा भी नहीं और आपके लॉन्ग टाइम तक वो व्यू ऐसे के ऐसे कंडीशन में रहेंगे। हम सारे आउटर एक्सेसरीज, इसमें डोर हैंडल भी खुलेंगे, आउटर गार्निश खुलेंगे, मिरर भी ओपन होंगे, ऊपर की जो रूपरेल है वो भी हम रिमूव कर देंगे ताकि ऊपर के टॉप के टाइम हम उसको अंदर तक कवर कर सकें। હા B6 ની જ વાત કરું, 1/20 તો પછી યાર ચાર્લ્સભાઈ ખરેખર કરાવાય। ઓકે લુમાર 10 વર્ષ એટલે એટલાનું તો મટીરિયલ બી નહીં આવતું ભાઈ, પછી એવું ના થાય કે લુમારના બોક્સમાં બીજું કોઈ મટીરિયલ ચિપકાઈ દે। સમજી ગયો, વાંધો નહીં। સમજ્યા? અને જો લુમાર કરેલું જો પણ લુમારમાં ભાઈ કેમ પાર્ટીને કન્ફર્મ છે કે લુમાર જ જોઈએ છે? હા હા નહીં, લુમારનું જ કોટ જોઈએ। હા તો હું તમને કોટેશન વોટ્સઅપ કરી દઉં 10 વર્ષ વાળું, મને મોકલી આપો। બરાબર? ઓકે, કયો કલર છે ગાડી? એમનો ડીઝલ મિસ ઓકે ઓકે, ડન। હું ચલો તમને કોટેશન 10 મિનિટમાં व्हाट्सएप कराई दूँ, बराबर भाई? मोकली आपको। ओके। एक्चुअली अभी एक क्लाइंट का कॉल आया था, उनको B6 में लूमार का पीपीएफ करवाना था, बट उनको कहीं से प्राइस मिला होगा किसी डिटेलर से कि 1,20,000 में मुझे लूमार का 10 साल वाला पीपीएफ पड़ता है। क्लाइंट ने मुझे बताया, मैंने बोला सर पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि लूमार का तो मटेरियल भी इतने का नहीं था 10 साल वाला। तो अभी ये जो प्राइस आई है उनके पास, ये बहुत बड़ा स्कैम की प्राइस है। क्या होता है, लूमार के बॉक्स में चाइना का मटेरियल डाल दिया और क्लाइंट को बता दिया कि सर ये लूमार का पीपीएफ है, हम आपको इतने में करके दे रहे हैं। ये पूरे मार्केट के लूमार के नाम के स्कैम चल रहा है। तो मैं आपको वही बताना चाहता हूँ, अगर आप लूमार का पीपीएफ करवा रहे हो या किसी अदर ब्रांड का पीपीएफ करवा रहे हो तो जो ब्रांड है वो बॉक्स पे भी रोल आईडी देती है और अंदर जो रोल आता है उस पे भी रोल आईडी लिखा होता है, वो दोनों सेम होता है, वो आप चेक कीजिए। दूसरा, कंपनी जैसे कि लूमार का पीपीएफ आपने करवाया तो लूमार की तरफ से आपको ई वारंटी का मेल मिला है नहीं मिला है, वारंटी में क्या क्या कवर है नहीं, वो सब मेल में इंक्लूडिंग रहता है। वो आपको मिला है नहीं मिला है वो आप ध्यान रखिए। अगर आप भी अपनी गाड़ी में पीपीएफ करें तो हमेशा ये सारी चीजों का ध्यान रखें, क्योंकि आप अपनी गाड़ी पे एक ही बार पीपीएफ करवा रहे हो तो उसमें ऐसा ना हो कि ब्रांडेड बोल के आपको किसी चाइना का मटेरियल डाल दिया, फिर 1-1.5 साल हो गया, उसके बाद आपका मटेरियल येलो हो गया या तो वो मैट हो गया शाइनिंग में से, या जब भी आप उसको रिमूव कर रहे हो पीपीएफ तो कलर के साथ निकल के आ रहा है। ये सारी दिक्कतें आती है। तो हमेशा याद रखिए एक चीज का, कभी भी पीपीएफ करवाओ ब्रांड का करवाओ और चेक करके करवाओ कि वो ब्रांड सही में है या नहीं है।